यह दास्तां है भारतीय हिंदी सिनेमा के 90 के दशक के गुजरे दौर की एक ऐसी खूबसूरत और मासूम सी अभिनेत्री जिसकी सुंदरता ने आधे से ज्यादा मशहूर अभिनेताओं को अपने प्यार में दीवाना बना दिया। आज पहली बार दिल की बात की है। तुम क्या मिले जाने जा। 16 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली इस मशहूर अभिनेत्री की पूरी जिंदगी क्यों रही विवादों से भरी और क्यों बाली उम्र में ही यह खूबसूरत अदाकार बन गई हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी शराबी और नशेड़ी हीरोइन, जिसकी वजह से यह पहुंच गई थी मौत के बेहद करीब। और क्यों इस अभिनेत्री के खराब रवैये और गुस्से के कारण टूट गई थी इनकी शादी, और क्यों यह अभिनेत्री समाज की सभी मर्यादाओं को तार तार करते हुए अपने ही पिता के साथ आ गई थी प्रेम संबंध में, और क्यों इस अभिनेत्री ने पूरी दुनिया के सामने अपने ही पिता को कर दिया था सरेआम किस, जिसके बाद इन दोनों बाप बेटी पर उठे थे कई प्रकार के सवाल, जानेंगे इसी वीडियो में। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। तुम्हें अपना बनाने की कसम। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बॉलीवुड वाइब्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री पूजा भट्ट की, जिसकी बॉलीवुड में एंट्री ने उस वक्त तहलका मचा दिया, जिसकी खूबसूरती और मासूमियत ने उस वक्त लोगों को अपना दीवाना बना दिया। दोस्तों पूजा भट्ट का जन्म 24 फरवरी 1972 को मुंबई में हुआ था। पूजा बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट की बेटी है। बचपन से ही पूजा का हिंदी सिनेमा की तरफ अधिक झुकाव रहा और महज 17 साल की उम्र में फिल्म डैडी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। यह फिल्म उनके करियर के लिए सफल साबित हुई। इस फिल्म में पूजा ने अपनी मासूमियत से लोगों को अपनी प्रतिभा और अदाकारी का परिचय दिया और पूजा को पहली बार फिल्म फेयर न्यू फेस ऑफ द ईयर से नवाजा गया। फिल्म डैडी के बाद पूजा का फिल्मी सफर चल पड़ा और यह साल 1991 में अपने पिता महेश भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म दिल है कि मानता नहीं में नजर आई। इस फिल्म में उनके अपोजिट आमिर खान नजर आए। आमिर और पूजा की जोड़ी ने कमाल का अभिनय किया और यह फिल्म 90 के दशक की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गई। है किसी और का तुझे चाहता। इस फिल्म में शानदार काम करने के लिए पूजा को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके बाद पूजा हिंदी सिनेमा में एक चर्चित हीरोइन बन गई थी। इसके बाद पूजा ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जैसे सड़क, जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, सर, अंगरक्षक, चाहत, तमन्ना, बॉर्डर और जख्म 2 जैसी फिल्में। इसके बाद पूजा ने फिल्मों से दूरी बना ली और फिल्म निर्देशन में अपना कदम रखा। साल 2004 में उन्होंने पाप मूवी का निर्देशन किया। साल 2006 में हॉलीडे और 2010 में कजरारे और 2012 में जिस्म 2 जैसी फिल्मों का सफर निर्माण और निर्देशन किया। तो दोस्तों ये तो रहा पूजा भट्ट का फिल्मी सफर, जिसकी वजह से आज भी पूजा भट्ट को याद किया जाता है। तुम नहीं आते तो हम मर जाते। तो दोस्तों ये तो रहा पूजा का फिल्मी सफर, जिसकी वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है। लेकिन यदि पूजा के निजी जीवन की बात करें तो वह कई बार चर्चाओं और विवादों में आई है। इन्होंने 90 के दशक में कुछ मेल मॉडल के साथ कई प्रकार के बोल्ड सीन दिए और हद तो तब हो गई जब पूजा ने निर्वस्त्र होकर अपनी बॉडी पर पेंट कराकर फोटोशूट करवाया, जिससे इनको अपने फैंस से काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इश्क ने बना दिया, इश्क ने मिटा दिया, दिल क्यों धड़कता है, क्यों प्यार होता है। इसके बाद दूसरा विवाद रहा खुद अपने पिता के साथ। दरअसल पूजा और महेश भट्ट ने
एक मैगजीन के लिए एक बोल्ड फोटोशूट कराया था। इस शूट में महेश भट्ट और पूजा बेशर्मी से एक दूसरे को किस करते हुए नजर आए। अपने फैंस की आलोचनाएं सुनने के बाद महेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी और हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि पूजा यदि मेरी बेटी नहीं होती तो मैं उससे शादी कर लेता। फिर क्या था, पूजा और महेश भट्ट उस वक्त न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की हाईलाइट बन गए थे और कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि पूजा और महेश के बीच नाजायज संबंध है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि इसके बाद महेश ने कई इंटरव्यू के माध्यम से सफाई दी, लेकिन आज 30 साल बाद भी यह विवाद इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। साथ ही पूजा के प्रेम प्रसंग की बात करें तो पूजा को फिल्म फिर तेरी कहानी के दौरान राहुल रॉय से मोहब्बत हो गई थी। राहुल रॉय उस समय उभरते सितारे थे, लेकिन जब इनके अफेयर की खबरें सामने आई तो महेश भट्ट काफी गुस्सा हुए और उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल कर राहुल को फिल्में दिलाना बंद कर दिया। इसके बाद उनका करियर ग्राफ कम हो गया और पूजा ने उनसे दूरी बना ली। इसके बाद इनका नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन मिथुन पहले से शादीशुदा थे। ये रिश्ता भी समय के साथ खत्म हो गया। साथ ही पूजा का नाम आदित्य पंचोली और बॉबी देओल के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन कुछ समय बाद इनकी छोटी मोटी नोकझोंक के बाद इनका रिश्ता खत्म हो गया। इसके बाद इनका नाम फिरोज खान के बेटे फरदीप खान के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन 2 साल तक रहने के बावजूद यह रिश्ता टूट गया। इसके बाद पूजा की जिंदगी में एंट्री हुई मनीष मुखीजा की। वह एक रेस्टोरेंट मालिक थे। दोनों ने साल 2003 में शादी की, लेकिन 2014 में ठीक 11 साल बाद वह तलाक देकर एक दूसरे से अलग हो गए। दोस्तों, पूजा अब पूरे 50 साल की हो गई है। वो अब नशे से बिल्कुल दूर है और अपनी जिंदगी को बड़ी बिंदास और खुशी के साथ जी रही है। दोस्तों, पूजा की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बल्कि मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।